Hello everyone. So this is the next video of the divisibility. Up till now we have covered four parts of the divisibility video. This is the fifth lecture. In the last lecture we completed up to this part and we understood the concept of dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. We completed this. We understood this concept and we have done till this question. Now we have to begin from this part. This. I hope everyone must have watched the previous lectures, because if you haven't watched the previous videos, you will find difficulty in understanding the further lectures. So please, before watching these lectures, watch all the previous four videos. So let's begin. अब देखो, if a number is divided by 225, it leaves a remainder of 70. A remainder is 70. But when the square of the number is divided by 15, what is the remainder? अब हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना पहले, देखो कि जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये we covered these questions already. If a number is divided by 102, it leaves a remainder of 91. तो हम लोगों ने कोई नंबर लिया था a, 102 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 91. नाउ इट इज सेइंग इफ दिस नंबर सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17. अब उसी नंबर a को जब 17 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आया? तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा था? हमें करना होता है रिमाइंडर अपॉन सेकेंड केस का डिनोमिनेटर, सेकेंड केस में जिससे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. तो रिमाइंडर पहले केस में क्या था? फर्स्ट केस का रिमाइंडर, सेकंड केस का डिनोमिनेटर. तो 91 अपॉन 17, 17 फाइव ज़ा 85, तो रिमाइंडर बचेगा 6. तो आंसर हो जाता था हमारा 6. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. अब इसमें एक और वेरिएशन है जो हम लोगों ने पिछले पिछले वीडियोस में सीखा. व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. नाउ इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन. इट्स अ जस्ट वन स्टेप अवर अबव. देखो, if a number is divided by 225, it leaves a remainder of 70. Remainder is 70. तो अगर कोई नंबर है a, if we divide it by 225, the question is saying it leaves a remainder of 70. ठीक है. बट वेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, अभी हम क्या कर रहे थे, अगर a को 225 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 70. फिर a को किसी और से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या होगा ये निकालना था. दिस वॉज what we covered in the previous video. Now अब कह रहा है अगर कोई नंबर है n, उसको 225 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 70 बचा. बट व्हेन अ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड, अब उसी नंबर का सेम नंबर नहीं है. अब नंबर सेम है बट उसका स्क्वायर. पहले क्या था? पहले केस में भी नंबर ए था, दूसरे केस में भी नंबर ए था, यहाँ आप जब डिवाइड करते थे. ठीक है ना. बट अब क्या है, नंबर n है और 225 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये हुआ आपका केस नंबर, केस फर्स्ट. अब स्क्वायर को जब आपने, बट व्हेन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, अब उसी नंबर का स्क्वायर एन स्क्वायर को आप 15 से डिवाइड करोगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर. अब देखो हाउ वी यूज टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. व्हाट इज द अप्रोच? इसमें यू हैव टू रिमेंबर वन कंसेप्ट. वी विल अप्लाई दिस ओनली. ये दिस कंसेप्ट विल ओनली बी एप्लीकेबल, आप तभी अप्लाई करोगे बिकॉज अब सेम नंबर को पर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है. पहले 225 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 70. अब ये नहीं कह रहा है कि उसी नंबर को 15 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या होगा. अगर ये कह रहा होता तो आप तुरंत कर लेते. तो आंसर क्या होता? पहले केस का रिमाइंडर, दूसरे केस का डिनोमिनेटर. तो आंसर हो जाता रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. रिमाइंडर है आपका 70, ये है आपका 15. ठीक है, ऐसे हो जाता. बट अब देखो, अब दूसरे में स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर को 15 से डिवाइड कर रहे हैं. तो इस केस में एक रूल होता है, जब नंबर सेम ना हो, व्हेन सेम नंबर इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड. देखो, जस्ट अ सेकेंड, इसमें जो ऑपरेशन नंबर के साथ करेंगे वही रिमाइंडर के साथ भी करेंगे. प्लीज फोकस ऑन दिस कंसेप्ट. जो ऑपरेशन नंबर के साथ करा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ कर दो.
इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपका नंबर n था जब आपने 225 से डिवाइड किया। अब सेकंड केस में क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर का स्क्वायर किया, बट व्हेन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। केस 2 है ये आपका, जो इसमें आपने नंबर का स्क्वायर कर दिया है, जो नंबर n था उसका n स्क्वायर से करा है। तो जो ऑपरेशन नंबर के साथ करा है वही रिमाइंडर के साथ करो। तो देखो हम लोग ने क्या सीखा था, पहले केस का जो रिमाइंडर होगा और दूसरे केस का डिनोमिनेटर और पहले के, तो 70/15 ये तो हमने सीखा था। बट नंबर के साथ आपने स्क्वायर किया, तो यहाँ पर आप डिवाइड क्या करो रिमाइंडर निकालने के लिए, जो नंबर के साथ किया वही रिमाइंडर के साथ। तो 70 का स्क्वायर अपॉन 15। अब देखो बस स्क्वायर कर दो, 70 का स्क्वायर अपॉन 15। दिस इज द सिंपलेस्ट easiest way to solve these type of question. I books में in traditional books more methods are given but that are bit lengthy, आपको प्रॉब्लम होगी। so try to remember this concept। अब 70 का स्क्वायर अपॉन 15 ये आपका रिमाइंडर आएगा। अब 70 को आप डिवाइड करके देखो, देखो मैंने कर रखा है, आप करोगे जब डिवाइड इसको, जस्ट अ सेकेंड, ये आप इस पर फोकस करो, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो जब आप 70 का स्क्वायर अपॉन 15 करोगे, तो पहले आप 15 को 70 से डिवाइड करो। तो 70 को जब 15 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 15 4 ज़ा 60, तो रिमाइंडर आएगा आपका 10। बट आप डायरेक्ट 10 नहीं लिखोगे, देखो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, अभी आप 70 का स्क्वायर अपॉन 15 था, तो 15 को 70 से डिवाइड करो, तो ये है 70 का स्क्वायर अपॉन 15, तो रिमाइंडर आपका 10 आया। बट आप 10 का स्क्वायर कर दो, जो नंबर के साथ करा वही रिमाइंडर, 15 को 70 से डिवाइड करो, बट जो रिमाइंडर आया उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि वही ऑपरेशन। अब ये हो जाएगा 100/15। अब आप इसको फर्दर डिवाइड करो 100/15 को, ये देखो 100/15। अब इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15 6 ज़ा 90, रिमाइंडर आएगा आपका 10। अब ये आपका आंसर होगा। तो 100/15 इसको फर्दर आंसर आ जाएगा आपका 10 करने पे, ठीक है ना। नाउ वी विल सी फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट, तो आपको क्लैरिटी आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 एंड लीव्स रिमाइंडर 23, कोई नंबर है n, उसको आपने 36 से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर आया क्या, 23, ठीक है ना। इफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, अब जो नंबर n था अब उसके क्यूब को कर दिया। अब देखो नंबर सेम नहीं है, किससे डिवाइड किया, 12 से, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कर दोगे कि 23/12, ये नहीं करोगे आप, ठीक है। आंसर आएगा बट आंसर सेम आएगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि हमने रूल क्या सीखा है, देखो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। जो ऑपरेशन नंबर के साथ करेंगे वही रिमाइंडर के साथ भी करेंगे। तो देखो नंबर का क्या किया आपने, नंबर का आपने क्यूब किया है, ठीक है ना। तो अब आप रिमाइंडर का भी क्यूब करो, तो लिखोगे आप वही रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, बट रिमाइंडर का क्यूब। अब देखो अब अंदर हम लोग ने उस क्वेश्चन में क्या किया था, 70 स्क्वायर अपॉन 15 लिखा था, तो पहले 15 को 70 से कर लिया था, तो इसमें भी यही करेंगे। तो 23 का क्यूब अपॉन 12 लिखा है आपने, बट 12 को 23 से पहले करो। तो जब आप 12 को 23 से करोगे तो देखो क्या आएगा, 23 को आप 12 से करोगे, 12, देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता रहा हूँ, 12 2 ज़ा 24। एक कंसेप्ट होता है, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। रिमाइंडर जो होगा आपका कभी निगेटिव में नहीं आएगा।
तो आप एक कंसेप्ट ये भी होता है, अगर जैसे सपोज करो एक कंसेप्ट सीखो, रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है, अगर आपने जैसे 23 को 12 से किया, तो अगर आपका रिमाइंडर -1 आ रहा है, मान लो सपोज करो, तो आप जो भी डिनोमिनेटर है उससे माइनस करके, जैसे यहाँ पे अगर ये -1 आता तो यहाँ डिनोमिनेटर है 12, तो आप 12 को -1 से इसको पॉजिटिव बनाओगे रिमाइंडर को, क्योंकि रिमाइंडर कैन नेवर बी निगेटिव, रिमाइंडर इज नेवर निगेटिव। तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे जो भी वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 - 1 तो रिमाइंडर 11, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अब आप देखो इसको, तो आपने 23 का क्यूब अपॉन 12 किया, तो 23 को आपको ये पता है 12 2 ज़ा 24 होता है, तो ये देखो 12 2 ज़ा 24, तो 23 12 12 आप 2 ज़ा कर लो 24, ये आएगा -1, बट रिमाइंडर कैन नेवर बी निगेटिव, तो -1 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी डिनोमिनेटर है, तो 12 - 1 ये क्या आएगा 11, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको फर्दर भी कर सकते हो, लाइक आप सोच रहे होगे 23 12, फिर 12 1 ज़ा 12, तो 11 बचेगा, फिर आप इसको कर लोगे, आप सोच रहे होगे 11, जब आपका रिमाइंडर 23 को 12 से करोगे तो बचेगा 11, फिर 11 का क्यूब, बट दैट विल बी टू लेंदी, तो आप इसको -1 से कर लो, आंसर आपका 11 ही आएगा तब भी, तो आप इसको -1 निकाल लो, बट रिमाइंडर कैन नेवर बी निगेटिव, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर क्या है 12, 12 - 1 11। ठीक है ना। नाउ अभी तक हमने दो कंसेप्ट सीख लिए, एक रिमाइंडर निगेटिव का कंसेप्ट, और एक जब नंबर के साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वही रिमाइंडर के साथ करोगे। नाउ लेट्स वी विल अंडरस्टैंड अनदर कंसेप्ट, इट्स अनदर न्यू कंसेप्ट, सो प्लीज फोकस ऑन दिस। अब देखो, अगर कोई नंबर है n1, उसको आपने किसी डिवाइज़र से डिवाइड किया x, यही तो होता है यार डिवाइज़र, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप नंबर को x से डिवाइड करो तो इसी को तो आप क्या बोलते हो, इसी को तो आप डिवाइज़र बोलते हो ना, दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हो इसको। तो अगर किसी नंबर n1 को x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच रहा है, सपोज करो r1, ये देखो ये, और फिर किसी अनदर नंबर को, अब नंबर सेम नहीं है, प्लीज़ फोकस, अब नंबर सेम नहीं है n2, अब किसी सेकंड नंबर को आपने सेम डिवाइज़र से किया, x से ही डिवाइड किया, ठीक है ना, तो रिमाइंडर बच रहा है r2। देन अब वो कह रहा है अगर n1 प्लस n2 दोनों नंबर के समेशन को सेम डिवाइज़र x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर हमेशा बचता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इसका डेराइव भी मैं करवा दूंगा आपको, बट इट्स अ बिट लेंदी, सो वील डू इट लेटर ऑन। तो रिमाइंडर हमेशा बचेगा जो ऑपरेशन नंबर के साथ परफॉर्म करिए, क्या करा है, दोनों नंबर का समेशन किया है, जब डिवाइज़र सेम था तो दोनों नंबर को क्या किया है आपने, ऐड करा है n1 प्लस n2, तो नया रिमाइंडर जो n1 प्लस n2 जब न्यू नंबर आया इसको आपने x से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो जो ऑपरेशन नंबर के साथ परफॉर्म करिए वही रिमाइंडर के साथ, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, रिमाइंडर को दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय x, जो भी डिवाइजर है। अब ये कंसेप्ट आप प्लीज़ इसको एक बार दोबारा देख लेना इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसी कंसेप्ट पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी। देखो जस्ट अ सेकेंड, अब पढ़ो सेम कंसेप्ट पर, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट। टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 11। टू नंबर्स, अब आप ये नहीं कह रहा है टू सेम नंबर्स, तो कोई भी दो नंबर होंगे, एक नंबर होगा आपका मान लो n1, एक नंबर होगा आपका n2, व्हेन डिवाइडेड बाय 17, डिवाइजर देखो सेम है, डिवाइजर इज सेम, प्लीज फोकस ऑन दिस, डिवाइजर इज सेम, डिवाइजर इज सेम, क्या है दोनों में डिवाइजर, 17 से डिवाइड करना है। टू नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 11, तो n1 को जब आपने 17 से किया तो रिमाइंडर आया 13, जब आपने सेम सेकेंड नंबर को
17 सेम डिवाइज़र से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 11। अब ये कह रहा है इफ़ द सम ऑफ दोज टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17, सम ऑफ दोज टू नंबर्स क्या है यहाँ पे, n1 प्लस n2 ही तो है सम। अब इस सम को आप जब 17 से डिवाइड करोगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। देखो नंबर के साथ क्या किया, दोनों नंबर को ऐड किया और डिवाइज़र इज सेम, सेम डिवाइज़र से कर रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, वी हैव अंडरस्टूड रिमाइंडर इज R1 प्लस R2 अपॉन 17। डिवाइज़र सेम ही रखना है, जो नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करी वही रिमाइंडर के साथ परफॉर्म कर दो। तो 13 प्लस 11 अपॉन 17, तो ये आएगा 24 अपॉन 17, देन द रिमाइंडर विल बी 7। ये देखो ठीक है ना, 7 इज द आंसर। तो अभी आपने सीख लिया जब डिवाइज़र सेम है, ठीक है, तो n1 जो नंबर के साथ करा n1 प्लस n2 बाय 17 वही रिमाइंडर के साथ कर दिया R1 प्लस R2 बाय 17। 23 प्लस 13 प्लस 11 दैट इज 24 बाय 17, तो रिमाइंडर 7 आ गया। अब देखो इट इज़ अनदर कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट इट इज़। देखो इसको आप क्या करोगे, इसमें भी डिवाइज़र सेम है, ठीक है, रिमाइंडर R1 है, इसका रिमाइंडर R2 है, सेम उसी पे है। अब आपने नंबरों को ऐड करा तो n1 प्लस n2 अपॉन डी, तो ये कह रहा है रिमाइंडर है कोई R3। अब देखो पिछले पिछले कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस between the previous concept which we studied and in this new concept. In both the concepts different things are asked. In previous concept which we studied in previous question which was based on पुराने वाले कंसेप्ट में remainder was asked. It was asked as it was said in the question that when you do summation of n1 plus n2 and divide by same divisor then what is the remainder. तो remainder we used to calculate remainder by r1 plus r2 upon divisor, ठीक है ना, हमने ये करा था अभी जो क्वेश्चन किया r1 plus r2 अपॉन 17 we did। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है केस 1 में n1 अपॉन डी किया तो रिमाइंडर आपको r1 मिला, n2 अपॉन डी किया तो रिमाइंडर आपको r2 मिला। अब इसमें रिमाइंडर थर्ड में पूछा नहीं है, इसमें रिमाइंडर दे दिया। अब ये कह रहा है जब n1 प्लस n2 दोनों को ऐड करा बाई सेम डिवाइज़र से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका आया r3। अब ये अगर ये पूछ ले तो डिवाइज़र क्या रहा होगा। अभी तो हमने देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये दे दिया था कि देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको अंडरस्टैंड करो। प्रीवियस क्वेश्चन में डिवाइज़र आपको 17 दे दिया था हर जगह, 17 17 17, तो आपने R1 प्लस R2 बाई 17 करके रिमाइंडर निकाला था। पिछले में रिमाइंडर पूछ रहा था, अब इसमें आपसे डिवाइज़र पूछ ले, अगर रिमाइंडर दे दे थर्ड केस में बट डिवाइज़र पूछ ले तो डिवाइज़र क्या होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना, R1 प्लस R2 माइनस R3। क्या होता है डिवाइज़र, R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है ना। डिवाइज़र अगर पूछ ले तो आप ऐसे निकालोगे। वी विल अंडरस्टूड द ट्राई टू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट थ्रू वन क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी, देखो when a number is divided by a certain divisor remainder is 35। कोई नंबर है n1, उसको सर्टेन डिवाइज़र, अब इसमें देखो सर्टेन डिवाइज़र दिया है, इसमें आपको डिवाइज़र दे नहीं रखा है, तो n1 को आपने d से डिवाइड किया किसी d से तो रिमाइंडर क्या मिला 35, ठीक है। बट another नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइज़र देन रिमाइंडर इज 27। अब इसने आपको ये दे दिया कि जब आपने सेकेंड नंबर को सेम डिवाइज़र से किया, बाय सेम डिवाइज़र, प्लीज फोकस ऑन दिस, इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइज़र, फिर से
थर्ड केस में सम ऑफ बोथ द नंबर n1 प्लस n2 अपॉन डिवाइजर, सेम डिवाइजर बोल रहा, देन रिमाइंडर इज 20। अब रिमाइंडर दे दिया, देन व्हाट इज द डिवाइजर। तो आपको कह रहा है n1 को जब आपने d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 35 आया, फिर जब n2 को d से किया तो रिमाइंडर 27 आया, जब आपने दोनों के समेशन को d से किया तो रिमाइंडर 20 आया। तो डिवाइजर क्या रहा होगा, किससे डिवाइड किया, आप यही तो पूछ रहा, n1 को d से करा तो ये d क्या रहा होगा, n2 को d से किया तो ये d, दोनों डिवाइजर पूछ रहा है। तो डिवाइजर का हमने क्या सीखा था फॉर्मूला, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर 1 आपका क्या है 35 प्लस 27 माइनस 20, यही किया है देखो, यू विल गेट डिवाइजर एज 42। ठीक है, it's the easiest and simplest way to solve these type of question, otherwise it will become, bookish method is bit lengthy। अब देखो we will understand another concept which is called the concept of successive division। सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट आ रहा है। अब देखो सक्सेसिव डिवीजन होता है क्वेश्चन को बार बार डिवाइड करना। जैसे आपने ये एग्जाम्पल लिया मैंने, 150 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 37 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, देन 4 7 ज़ा 28, दो आपका रिमाइंडर बचा 2। ये देखो यहाँ पे देखो, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर, ये तो पता ही है आपको। अब आप देखो ये कह रहा है जब आपने 4 को 150 को 4 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट आया 37। अब जो क्वोशिएंट आया उसको फिर कह दे अगर आप उसको 5 से डिवाइड करो, क्वोशिएंट आया 37, इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 7 ज़ा 35, तो ये बचा 2। अब आपका क्वोशिएंट, नया क्वोशिएंट आया 7, अब जो फिर से कह दे क्वोशिएंट आया उसको 3 से डिवाइड करो तो 7 आया था, अब इसको 3 से करो तो 3 2 ज़ा 6 तो 1। अब आपका जो क्वोशिएंट आया 2, इसको कह दे फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, अब रिमाइंडर 0। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है यही है, वॉट एवर द क्वेश्चन इज कमिंग, क्वेश्चन को सक्सेसिव डिवीजन मतलब बार बार डिवाइड करना, वी आर डिवाइडिंग द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। अब इसको देखो आप ऐसे, एक तो नॉर्मल डिवीजन करके लिखते हैं, बट व्हेन वी विल राइट तो कैसे होता है देखो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, 4 150, अब क्वेश्चन आएगा आपका 37 टाइम्स जाएगा ये आपका, ठीक है ना। अब आप इसको 5 से करो तो 5 7 ज़ा 35, फिर 3 से करो तो 3 2 ज़ा 6। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखना, क्वेश्चन था पहले 150 कोई नंबर है उसको सक्सेसिव डिवीजन करो उसका 4 5 और 3 से, सपोज करो ये क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे। अब देखो जब 4 को आपने 150 से किया तो आपका क्वेश्चन आएगा 37 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा ना, यही तो हमने देखो ऊपर जब आप करोगे तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो आप ऐसे लिख लो 4 150, अब देखो 4 37 टाइम्स ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर को आप ऐसे कॉलम बना के लिख लो 2। अब देखो फिर 5 से करो तो 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो पहले में रिमाइंडर 2, दूसरे में रिमाइंडर 2, फिर 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 2, अब 1। देखो मैंने यही किया है बेसिकली, 4 को 150 से जब आप करोगे तो 37 टाइम्स, रिमाइंडर का एक अलग कॉलम बना लो, आप 3 कॉलम बना लो, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो 4 150 तो 37 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब 5 से करोगे तो 5 से 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर 2। 3 से करोगे तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर का कॉलम है, ये क्वोशिएंट का कॉलम है, ठीक है ना।
दिस इज द कॉलम ऑफ द क्वोशंट एंड दिस इज द कॉलम ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता ही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब वी विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, जो अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। देखो, द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड कह दिया क्वेश्चन में, व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 5, 4, 3 गिव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ। ऐसा लीस्ट पॉसिबल नंबर जब आप उसको सक्सेसिव डिवाइड करोगे, मतलब बार बार डिवाइड करोगे, किससे, पहले 2 से करो, फिर 5 से करो, फिर 4 से करो, फिर 3 से करो, तो वो आपको रिमाइंडर दे रहा है, पहले दे रहा 1, फिर दे रहा 1, फिर 3, फिर 1। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको सक्सेसिवली इनसे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर मिल रहा है। अब 4 ऑप्शन दिए, 372, 275। अब देखो, इसको भी मैं एक आपको इजीएस्ट मेथड बताऊंगा, इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज द क्वेश्चन बिकम्स लेंदी। देखो, जस्ट अ सेकेंड। अब आप लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछ रहा है, तो लेट नंबर बी एन, नंबर को आप एन मान लो। जैसे पिछले केस में हमें नंबर पता था 150, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे थे, बट अब इसमें नंबर पता नहीं, नंबर ही पूछा है, लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछ रहा है, तो लेट नंबर बी एन। ठीक है, अब जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो नंबर को पहले कह रहा है 2 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो। तो रिमाइंडर बच रहे हैं, क्या क्या बच रहा है, जब आपने, देखो, जब आपने 2 को n से किया तो रिमाइंडर बचा 1, फिर आप 5 से करो तो रिमाइंडर फिर बचा आपका, जो भी आएगा रिमाइंडर बचेगा 1, फिर रिमाइंडर 3, फिर रिमाइंडर 1, 5, 4, 3। हमें क्वेश्चन नहीं पता है, क्वेश्चन निकालने हैं, क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता है। तो देखो, इसका इजीएस्ट मेथड क्या होता है, इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये देखो, 2, 5, 4, 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर का कॉलम ये है, हमने बताया था लास्ट में हम रिमाइंडर का कॉलम। अब आप जब इसको ऐसे बनाते हो 2, 5, 4, 3, आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इसको, ये जो आएगा, अगर आपको क्वेश्चन में, इफ, प्लीज रिमेंबर, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, if question is not given in question, then always let quotient को, always let quotient that is q equal to 1, q को 1 मान लो। if not given in the question, always let q बराबर 1। now what is the formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। अब देखो, q को 1 मान लोगे जब, अब हमें पहले n चाहिए ना, हमसे क्वेश्चन में n पूछ रहा है, तो n डिविडेंट यही तो होता है ना, जैसे हमने 4/150 सीखा था प्रीवियस में, जब आप 4 को 150 से करते हो तो ये डिविडेंट हुआ कैपिटल डी, ये हुआ डिवाइजर स्मॉल डी। ठीक है ना, अब देखो, तो यहाँ पे डिविडेंट n ही तो होगा, जैसे यहाँ 150 था, तो डिविडेंट हो जाएगा n, तो n ही हमें निकालना है, तो n इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, यही तो हुआ ना। अब देखो, लास्ट से हमेशा स्टार्ट करो, फर्स्ट स्टेप इज लास्ट में, अगर क्वेश्चन नहीं गिवन है तो यहाँ क्यू मानो, क्यू को क्या मान लो, 1, ऑलवेज लेट क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये डिवाइजर है, लास्ट से स्टार्ट करो, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है, ठीक, और हमें ये नंबर निकालना है ना, ये नंबर क्या आएगा यहाँ पे, कि 3 को, जैसे जब आप करते हो, जब आपका क्वेश्चन ब्रेक होके आता है बार बार, तो 3 को, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे जो 7 होता है, 3 को 7 से कर रहे हो तो 2 आता है ना यहाँ पे,
तो ये 7 क्या होगा अभी हमें नहीं पता है। तो देखो हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को आप क्यू को 1 मान लो। तो जब क्वेश्चन 1 हो गया और डिवाइज़र है 3, डिवाइज़र इज 3, क्वेश्चन इज 1 और रिमाइंडर आपको दिया है जब 3 से डिवाइड करो। देखो क्वेश्चन में दे रखा है नंबर व्हेन सक्सेस, जब 3 से डिवाइड करो व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। ये देखो तो डिवाइज़र इज 3, क्वेश्चन को आपने लेट कर लिया 1, रिमाइंडर इज 1। तो ये वाला जो डिविडेंड आएगा, ये जो आएगा ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में ये आएगी डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और क्वेश्चन है 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज़ 4। ये वैल्यू आ गई आपकी 4। अब ये वैल्यू पता चल गई 4 आएगी। अब फिर से वही करो। अब क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन है, तो अब ये वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है हमें। अब डिवाइज़र क्या है 4, तो सेकंड केस में डिवाइज़र हो गया 4, क्वेश्चन क्या हो गया 4, रिमाइंडर क्या है 3, क्योंकि जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। देखो जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब देखो तो डिवाइज़र इज़ 4, क्वेश्चन आया क्या निकाला, ये जो आया वही क्वेश्चन है 4, रिमाइंडर इज़ 3, तो ये वैल्यू यही तो डिविडेंड होगा, तो नंबर तो यही होगा ना। तो यार नंबर जब ये होगा तो डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर दैट इज़ 19। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 19। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब डिवाइज़र 5 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 19 प्लस 1, यही देखो यहाँ पर यही लिखा है 5 डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये 96 आ जाएगा। अब देखो जब ये वैल्यू 96 आई तो डिवाइज़र क्या है 2, रिमाइंडर है 1, डिवाइज़र इज 2, रिमाइंडर इज 1, क्वेश्चन इज 96। अब तो डिविडेंड n यही निकालना है, ये आएगा, ये क्या होगा n इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 193। और हमसे यही पूछा था नंबर, हमने बैक स्टेप से चल के दिस प्लस दिस करके ये निकाला, फिर हमने ये निकाला, फिर ये, और यही हमें नंबर निकालना था कि लीस्ट पॉसिबल नंबर स्टार्टिंग में क्या रहा होगा जब उसको सक्सेसिव डिवाइड करते जाओ, तो वो होगा 193। ये देखो प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5, एक नंबर है n, इसको सक्सेसिव डिवाइड किया पहले 4 से फिर 5 से, तो रिमाइंडर बचा 1 और 4। देखो यही दिया है, मैंने यही इसको कॉलम बना दिया। व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4, अब कह रहा है अगर इसको 5 और 4 से रिवर्स से करते तो रिमाइंडर क्या होंगे। तो पहले तो हमारा काम क्या होगा नंबर को निकालना है, ठीक। अब देखो जब 4 और 5 से करा नंबर निकालना है हमें, तो रिमाइंडर बच रहा है 1 और 4, तो हम लास्ट में तो क्वेश्चन होता है इसको 1 मान लें क्योंकि क्यों दिया नहीं है, ठीक, इसको 1 मान लो हमेशा। अब बैक चलो, हमें ये वैल्यू अभी तो मैंने लिख रखी है बट हमें पता तो नहीं है, हमें ये निकालनी है, तो लेट क्यू इज़ 1, क्यू को 1 मान लो। अब डिवाइज़र क्या है लास्ट से चलो, अगर तो बाद में पहले 4 से डिवाइड कर रहे हैं बाद में 5 से, बट हम लास्ट से चलेंगे, तो डिवाइज़र क्या है 5, क्यू इज़ 1, क्यू इज़ 1, डिवाइज़र इज़ 5, तो ये वैल्यू निकाल लो डिविडेंड, ये क्या आएगी, ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या है 4, तो 5 इंटू क्यू प्लस 4, यही तो करोगे ना आप इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो 5 इंटू क्यू प्लस 4, 5 इंटू क्यू 1 माना है प्लस 4, तो 5 प्लस 4
इज इक्वल्स टू 9। अब ये वैल्यू 9 आ गई। अब आपको ये वैल्यू चाहिए, फिर से वही करो। अब डिवाइजर क्या हो जाएगा, 4, डिवाइजर इज 4, क्यू इज 9। रिमाइंडर अब क्या है, जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर देखो दे रहा, व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1। तो 4 इंटू 9 प्लस 1, 36 प्लस 1 इज 37, और यही आपका n आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आएगी, यही हमारा नंबर था। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली गिव्स इतना, व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। अब इसको दोबारा से 5 और 4 से डिवाइड करो, पहले 4 और 5 से कर रहे थे। अब नंबर आपने पहले निकाल लिया, पहला स्टेप था नंबर निकालना, नंबर आया 37। अब इसी नंबर को 5 और 4 से करो, देन द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर विल बी। अब देखो नंबर आया 37, पहले इसको 5 से करो। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4, तो पहले 5 से करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो 37 को नंबर आया था, इसको 5 से करोगे तो 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक, अब ये जो 2 आया, ये रिमाइंडर पहला रिमाइंडर हो गया। जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन आ गया नया, जब 5 को आपने 37 से किया, यही तो सक्सेसिव में बताया था मैंने कि आपको ये जो नया क्वेश्चन आएगा। अब दोबारा इसको डिवाइड करो, अब किससे करना है, 4 से। तो 4 को, तो 4 1 ज़ा 4, अब रिमाइंडर आ गया 3। तो जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। आंसर आ गया रिमाइंडर 2 और 3, यही निकालना था हमें। When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainders will be. When you will divide by 5, the remainder will be 2, and when you will divide that again successively divided by 4, then remainder will be 3. So 2 and 3 are the final remainders. अब देखो, we'll stop for here because we have understood 2-3 new concepts in this video. So if you face any problem, please write in the comment section if you face any difficulty in understanding. And first, if you are not understanding the video, then please rewind the video and watch again. And then also, if you are not understanding, then write in the comment section. When we will do the next video, I will explain you this concept once more. Thank you.